हूँ चंद्रशेखर भाई के पक्ष में, आरक्षण के पक्ष में है। हाँ। ये जो छोटी छोटी त्रुटियां डाल डाल के जो हमारे भाइयों से आपस में भेदभाव कराए जा रहे हैं, हाँ। वो जो लड़वाने के नए नए सिद्धांत बनाए जा रहे हैं, हाँ। ये सोच रहे हैं कि बहुजन समाज इस तरह से टूट जाएगा, हाँ। बिखर जाएगा, हाँ। लेकिन वो टूटने वाला नहीं है, बिखरने वाला नहीं है। हाँ। बहुत सारे हमारे जो समाज में बुद्धिजीवी हैं, हाँ। जो बाबा साहेब ने जिनको बताया है, सिखाया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो हम वो शिक्षा को लेकर चलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और समझेंगे। हम संविधान को लेकर, संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान का आप मानने वाले आपके आज जो आप भारी तादाद में यहाँ पर आए, इससे क्या असर पड़ेगा सरकार पर? भारी तादाद में जब 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 कुछ गलत होता है, तब तब जो हमारे भाई होते हैं, बहन होते हैं, जो जनता होती है, जो जनता का बोर्ड होता है, वो ये तय करता है कि ये फैसला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम जो हैं, हम यहाँ पर आजाद हैं, हम सब भारतीय हैं और हमें अपनी विचारधारा रखने का पूरा हक है। तो इससे सरकार पे क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, आप ही बता दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं करेंगे, तो फिर क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं? हमें करना पड़ेगा। देखो मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, 56 इंच का सीना चौड़ा भी कहते हैं, ठीक है। वो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़े 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 जुल्मे जो है ना, वो जुमले भी पड़े हैं, लेकिन वो क्या सच हुआ? मणिपुर का आपने कांड देख लिया, महिलाओं का कितना बढ़िया तगड़ा सम्मान हुआ है, नंगी महिलाएं घुमाई गई हैं, ठीक है। आए दिन जो बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, बेटियों का चीरहरण हो रहा है, ठीक है। हर तरह से आप लोगों को सबको पता है, मीडिया से ज्यादा किसी को नहीं पता होगा कि जो हमारी जो ये सरकार चल रही है वो किस आधार पे चल रही है। किसी एक टुकड़े करने से हम लोग बट नहीं जाएंगे शरीर का। अगर तुम एक भाग काट दोगे तो पूरा शरीर जिंदा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है एक है, संगठित थे। लेकिन कहा जा रहा है आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जब 5-5 साल तक हमारा शोषण हुआ, 5,000 साल तक हमारा शोषण हुआ, जब तक, ठीक है। उन लोगों को जब 70-75 साल हो गए, थोड़ा सा हम लोग उठने लगे, पढ़ने लगे, शिक्षित हो गए, समझदार हो गए, थोड़े घर से निकलने लगे, तो जो जिन्होंने 5,000 साल तक जो हम पर राज किया, अब उनके पेट में दर्द होने लगा है। कह रहे हैं कि मेरिट होनी जरूरी है। आरक्षण वाले लोग जो किसी काम के लिए देश की प्रगति में ये नुकसान पहुंचाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, इनके अंदर मेरिट नहीं होती। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं होते। मोदी जी की शिक्षा का तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे व्याख्यान हो चुका है, कितना बड़ा व्याख्यान हो चुका है। उनकी डिग्रियों का तो कितने लोगों ने खुलासा कर दिया है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आओ ना, आगे आओ। कह रहे भेदभाव भी नहीं होता। अच्छा, भेदभाव नहीं होता है, जातिवाद नहीं होता। 8-9 साल के बच्चे का सिर्फ मटका छूने पर उसे इतना मारा जाता है कि वो खत्म हो जाता है। घोड़ी चढ़ने पर है, यानी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, शादी ब्याह होते हैं तो है। और महिलाओं के साथ कितना गलत व्यवहार होता है। कौन लोग हैं जो कहते हैं छुआछूत तो हम नहीं होता देश में, भेदभाव अब नहीं होता? जो अब आरक्षण के विरोध में है, जो नहीं चाहते कि हम लोग जो है आगे बढ़े, शिक्षित बने, या हम अपने हक की आवाज उठाए, जो हमें रोकने के लिए नए नए कानून बनाते हैं, जो ऊंची ऊंची पोस्टों पे बैठे हैं, कहते हैं कि देखो बनाने वाले ने जब हमारे बनाने में भेदभाव नहीं किया, ठीक है। सूरज का प्रकाश हमें एक सा मिलता है, पानी बरसता है वो भी हम पर सब एक साथ, ये धरती हमें नहीं फेंकती, तुम पिछड़े हो तो तुम कौन होते हो भाई ऊंच नीच का भाव करने वाले? अगर बनाने वाले उन्हें ऊपर बनाने वाले ने कोई अंतर किया होता, 2 की जगह 3 या 4 आंखें करी होती, तो हम तो ये मान लेते कि हाँ भाई अंतर है। ये कोई अंतर नहीं है। ये जो अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं और वो हमें गिराने का काम करते हैं। इसी के साथ चलिए, आप क्या कहना चाहती है? अगर आरक्षण वाले पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर मोदी क्यों बैठे अनपढ़ होके घेर के सीट को, हमारी सीट को हम जाएंगे ना सीट पे। हमारे लोग ने एक लायक है कि हम पीएम की सीट पे बैठे हैं। मोदी जी तो आपके साथ कह रहे हैं कि फैसला लागू नहीं करेंगे वर्गीकरण। नहीं, आज आप इनको पेट में दर्द होने लगे जब हम लोग पढ़ने लिखने लगे, हमको अकल आने लग गई, अकल आ गई। हम लोग कौन रोका है पढ़ने से? जो हमारे आरक्षण से चले हैं, नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ बच्चे? हमारी कर रहा है तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? कहाँ पढ़ेंगे?
बढ़ के आप लोग क्या कीजिएगा? मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या कर रहे हैं? इनको पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे करेंगे। बढ़ के जो मोदी कर रहा है हमारे बच्चे भी करना चाहते हैं। अधिकारी बनना चाह रहे हो आप भी? क्या हम लोग अधिकारी अब भी है और अभी भी है। सफाई करेगा मोदी, सफाई भी करेंगे। जूता कौन सिलेगा? मोदी सिलेगा, मोदी सिलेगा, बीजेपी सिलेगी, ये सब सिलेगा, हम नहीं सिलेंगे। बताओ, आप इस तरह क्वेश्चन कर रहे हो। उनका बढ़ाना जानते हैं, उनका मानना भी जानते हैं। ये याद रखना, ये ज्ञान जिला विदिशा का हूँ। हम लोग मानना भी जानते हैं। सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुए। हम लोग यहाँ पे सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ। हमारा हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमें एसडीएम, कलेक्टर और यहाँ के सांसद भी बन सकते हैं। आप लोग ये चाहते हो सिर्फ हम यहाँ की सफाई का काम करें। हमारे बच्चे बनने लगे ना सांसद, तो इनको आप लोगों की गुण है सफाई करना, जूता सिलना नहीं करोगे। कोई जूता मारना और हम तो पुलिस करना जानते हैं, तुम कलम चलाना भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक अगर हम बातचीत में बैठाना जानते हैं तो कुर्सी छीनना भी जानते हैं। कहाँ से आए? हम लोग हर अलग अलग स्टेट से आए हैं। महिलाएं, कितनी महिलाएं आई हैं आज रैली में? बहुत महिलाएं आई हैं, बहुत महिलाएं आई हैं। अच्छा, आप एक बार अंदर जा कर हमारी बिरादरी दिखाई जाती है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हमारी जहाँ बाबा साहब की प्रतिमति वही होनी चाहिए, हमारा आरक्षण रहना चाहिए। क्यों हमारे पीछे ये पड़े हैं कि किसी को भी हमारे बच्चों को मारते, कभी घोड़ी से उड़ाते हैं, कभी बाइक लाते हैं तो बच्चों को मारते हैं। क्यों जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या करोगे जाति गणना करवा के? पता तो चलना चाहिए। एक मिनट, जो ये जो उठा है कि भाई जातिगत जनगणना, अब ये जो है इन्होंने एक रोटी रख दी है एक समाज के लिए थोड़ी सी। अब ये बाकियों को ये दिखा रहे हैं, वो वाली सुनी थी, वो एक कविता थी, वो बंदर लेकर रोटी बैठ जाता है, दिल्ली बंदर वाले। हाँ, चले भाई ये तू ले ले, ये तू ले ले, और धस्से में पूरी रोटी खा। सरकार वो ही काम कर रही है, ये ध्यान रखना आप लोग। और ये हम लोग होने देंगे, हम बिल्लियां नहीं है, हम इस देश के जो निवासी हैं। अब तो डाल दिया रोटी का टुकड़ा उन्होंने, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जिसे रोटी डली है ना वो रोटी उड़ जाएगी। बिल्कुल सही। 2018 में 2 अप्रैल को अपनी सरकार को आगे आप कह रहे हो ना कि टुकड़ा डाल दिया। 2018 को मत बोलो। अरे भाई को आने वाले टाइम में ना किसी को प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठाना और फिर आप जवाब देना। मैं कितने लोग हैं आपके बैठाएंगे? सारे लोग हिंदुस्तान में